जब भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नया कैपिटल डालो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब नए कैपिटल से मेरा मतलब ये है कि सपोज जो भी कैपिटल तुम्हारे अकाउंट में था, तुमने ट्रेड करके उसका लॉस कर लिया, अब तुम्हारा अकाउंट एकदम खाली है। अब तुम जब भी नया कैपिटल रिफिल कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारा सपोज आज सारा लॉस हो गया तो कम से कम तुम्हारे पास 3-4 दिनों का गैप होना चाहिए। 3-4 दिनों के बाद ही नया कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम अपना लॉस कर लेते हैं तो हमारे जो ये इमोशंस होते हैं मार्केट से रिवेंज लेने का, मार्केट से फाइट बैक करने का, जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का, ये जो इमोशन होता है ना, सबसे पहले तो इसको 3-4 दिनों तक सेटल डाउन हो जाने दो। दिमाग को अच्छे से शांत कर लो और फिर ये जो कैपिटल है ना, ये सोच कर डालना कि ये मैं अगले महीने का कैपिटल जो है, जो कैपिटल मुझे अगले महीने यूज करना था वो कैपिटल मैं इसी महीने यूज कर रहा हूं। अगर मैंने इस कैपिटल को भी खत्म कर दिया ना तो अगले महीने मेरे पास ट्रेड करने का एक पैसा नहीं बचेगा और अगले महीने बस मुझे चार्ट देखना पड़ेगा। और जब भी ये नया कैपिटल डालो तो अपने आप से एक प्रॉमिस लो कि मैं इस कैपिटल पे कोई भी आलतू फालतू का रिस्क नहीं लूंगा, कोई भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं करूंगा। बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट करके इस कैपिटल को धीरे 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 करके ग्रो कर लूंगा। और जब इस कैपिटल को इतना ग्रो कर लूंगा कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको जब अपने बैंक अकाउंट में दोबारा से विड्रॉ कर लूंगा और जो भी अमाउंट प्रॉफिट किया हुआ है सिर्फ उस पर रिस्क लूंगा। ट्रेडिंग में ना सिर्फ एक चीज हमारे कंट्रोल में होती है, जो हमारा कैपिटल होता है उस पर कितना लॉस करना है वो हमारे कंट्रोल में होता है। मान लो तुमने ट्रेड लिया और ट्रेड नहीं चला, ट्रेड तुम्हारे अपोजिट में चला गया, तो उस पर कितना लॉस लेना है, 10% लेना है या 100% लॉस लेना है, वो तुम्हारे हाथ में है। जितना जल्दी लॉस को काट लोगे बाकी का कैपिटल सेव कर लोगे। और प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम प्रॉफिट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की कोशिश करते हैं और जो पावर हमारे हाथ में होता है वो जल्दी लॉस बुक करने का पावर, उसको हम अपने हाथ से जाने देते हैं। हम लॉस को जल्दी बुक नहीं करते और शुरुआत में यही रीजन होता है कि बार बार अकाउंट साफ हो जाता है। और एक बात और, कभी भी एक्सपायरी के दिन अपने डीमैट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी पैसा रिफिल मत करना। और तुम जानते हो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ।